गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुदृढ़ सुरक्षा, मजबूत अर्थतंत्र, गरीबी उन्मूलन और अनाज उत्पादन में दोगुनी वृद्धि, एमएसपी पर खरीद में 3 गुना बढ़ोतरी और विश्व स्तर पर भारत का डंका बजना जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसी का परिणाम है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म आज समूचे विश्व में सम्मान के साथ पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय भी मोदी जी के नेतृत्व को ही जाता है। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना नेहरू होते, ना कश्मीर की समस्या होती। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा और वंदे मातरम को लेकर हम सब में ज्ञान वृद्धि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार परसों अर्थात 5 दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू वाइप आउट द लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां तक सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। सोनिया गांधी जी का यह कहना था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलियन बना रही है, उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एएनआई के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में मां भगवती भद्रकाली की नगरी से। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था, औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। भगवान श्री रामकृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। गोवा क्लब आगजनी पर सीएम प्रमोद सावंत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और यहां तक कि जो सरकारी अधिकारी भी अगर आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। Within the 45 minutes, our entire police team, fire department teams was there. It is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी विदिन हाफ एन आवर जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था उन्होंने फायर कंट्रोल लिया। और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई, लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज़ जो दिखे वो दिखे। लेकिन अंदर वाले जो डेड बॉडीज़ थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे, बिकॉज ऑफ द सफोकेशन से इंसिडेंट हुआ। मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो यानी इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंस हुआ।
यूपी के मैनपुरी में सपा महासचिव राम गोपाल यादव का कफ सिरप मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कफ सिरप मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला हजारों करोड़ों का है। जांच होने पर बड़े बड़े लपेटे में आ जाएंगे। हो सकता है यूपी में सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। ऐसा है कि चूंकि जब बीजेपी की जब मुख्यमंत्री, चर्चा ये है कि एक आदमी उसमें ऐसा था जो ये धंधा करवा रहा था, वो मुख्यमंत्री को उससे जुड़ा हुआ था। एक पूर्वांचल का माफिया है बहुत बड़ा, और एक उत्तर प्रदेश का बड़ा अधिकारी इसमें शामिल था। बिहार में चूंकि शराबबंदी है, शराब जा नहीं सकती है, ये सिर्फ शराब का ही काम करता है, इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ का मामला है। ये कोई 100-200 करोड़ का भी ना मामला नहीं, घपला है। अगर इसकी जांच हो जाए तो बड़े बड़े लपेटे में आ जाएंगे और हो सकता है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए।